नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल व्याउदय क्लासेस पे। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे क्लास 10 संस्कृत के पार्ट 1 को, जिसका नाम है मंगलम पाठ। तो ये जो मंगलम पाठ है, इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ को आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो सबसे पहले जो हम लोग इस पाठ में देखेंगे पाठ का परिचय। तो परिचय के अंदर ये दिया गया है कि यह पाठ उपनिषद से संकलित है। तो यह पाठ कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है, यानी कि उपनिषद से संकलित है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कंठोप, मुंडक तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषद से संकलित यानी कि लिया गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि मंगलम पाठ के अंदर कितने मंत्र है? तो आप लोग याद रखिएगा कि मंगलम पाठ के अंदर 5 मंत्र है। उसके बाद जो मंगलम पाठ है, इसमें से कौन कौन से उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद, कंठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ये 4 उपनिषद से कितने मंत्र लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं, जो कि मंगलम पाठ के अंदर दिया गया है। अब परिचय को देखने के बाद बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो महत्वपूर्ण पॉइंट में जो पहला पॉइंट है वो यह है कि उपनिषद की संख्या 108 होती है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग आंसर दोगे 108 होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि वेदों की संख्या 4 होती है। तो वेदों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट यह है कि वेदांगों की संख्या 6 होती है। तो वेदों की संख्या 4 होती है और वेदांगों की संख्या 6 होती है, ये दोनों आप लोग याद रखोगे। उसका तीसरा पॉइंट ये है कि इस पाठ में पदात्मक मंत्र संकलित है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है? तो आप लोग आंसर दोगे कि पदात्मक मंत्र संकलित है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उपनिषद के लेखक वेद व्यास हैं। तो क्वेश्चन ये भी बनेगा कि उपनिषदों के लेखक कौन है? तो जो 108 उपनिषद है उनके लेखक हैं वेद व्यास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एवं इस पाठ के लेखक भी वेद व्यास ही हैं, यानी कि महर्षि वेद व्यास हैं। तो देखिए जो वेद व्यास है ये उपनिषद के लेखक हैं, और ये जो पाठ है ये उपनिषद से ही लिया गया है काट छाट करके। तो अगर ये उपनिषद के लेखक हुए तो उसके अंग के भी लेखक ही होंगे। तो ये पाठ उपनिषद का ही एक अंग है, इसका मतलब इस पाठ के लेखक भी महर्षि वेद व्यास ही हुए। तो ये रहा कुछ अपना पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं श्लोक को और उसके अर्थ को। तो अपना पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यासत्यपिहतम मुख्यम ततम पुष्पपाणुनि सत्याधर्माय दृष्टे। और ये जो श्लोक है ये ईशावास्य किससे लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस श्लोक को नोट कर लीजिए। और ये जो श्लोक है इसका हिंदी में अर्थ होता है कि हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दीजिए। तो ये जो पूरा का पूरा श्लोक है कि हिरण्मय पात्रेण सत्यासत्यपितम मुखम ततम पुष्पपाणुटि सत्याधर्मा दृष्टे। तो इसका हिंदी में अर्थ होता है कि हे प्रभु, जो सत्य का मुख है ये किससे ढका हुआ है? तो सोने जैसी एक आवरण से ढका हुआ है। और सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप क्या कीजिए? तो ये जो आवरण है उस आवरण को हटा दीजिए। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि सत्य का मुख किससे ढका है? तो आप लोग आंसर दोगे कि सत्य का मुख सोने के आवरण से ढका है। उसके बाद क्वेश्चन ये मिलेगा कि सत्य की प्राप्ति के लिए किसका आवरण हटा देना चाहिए? तो सत्य की प्राप्ति के लिए जो सोने का आवरण है उसको हटा देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक को आप लोग देखिए। तो नेक्स्ट श्लोक ये है कि अर्ण्यो अयनान महतो मह्यान आत्मामस्य जंतो निहतो गुणाहयाम वक्रम पर्च्यति वीरता शोको धातु प्रसाता निहनम महतलाम। आप लोग देख सकते हो कि मेरे को संस्कृत उतना अच्छा से पढ़ने नहीं आता है, और ये वाला लाइन देखो ये पूरा का पूरा एक ही लाइन है। तो आप लोग क्या करो, ज़्यादा पढ़ने पे ध्यान नहीं दो, इसको बस आप लोग कॉपी में नोट करते चलो और इसका अर्थ समझते चलो। तो अर्थ ये है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? तो महान से भी महान आत्मा विद्वान है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में क्या है? तो आप लोग
आंसर दोगे कि जो मनुष्य का हृदय रूपी गुफा है उसमें महान से भी महान और छोटे से भी छोटा जो आत्मा है वो विद्वान है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि विद्वान शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं। तो क्वेश्चन ये होगा कि विद्वान किसे देखते हैं, तो विद्वान शोक रहित होकर के उस परमात्मा को देखते हैं। उसके बाद तीसरा श्लोक को देखिए, तो तीसरा श्लोक यह है कि सत्यमेव जयते नार्तितम सत्येन प्रथान वर्तते देवायाना याना कर्तेन एसयो हवा कामा यत्र तत्र सत्यस्य परम निर्धानम। तो ये मेरे को संस्कृत उतना पढ़ने नहीं आया, लेकिन ये जो श्लोक है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जो मंगलम पाठ है उसका तीसरा श्लोक किससे लिया गया है, तो आप लोग आंसर दोगे कि मुंडक से लिया गया है। उसके बाद इसका अर्थ देखते हैं, चलिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सदा सत्य की जीत होती है। आपने देखा होगा कि सत्यमेव जयते लिखा होता है, तो सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है, असत्य की जीत नहीं होती है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि सदा किसकी जय होती है, यानी कि किसकी जीत होती है, तो सदा सत्य की जीत होती है। और क्वेश्चन ये पूछेगा कि किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन गए। उसके बाद सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। तो जो सत्य है उसी से देवलोक का क्या होता है, रास्ता प्रशस्त होता है। एवं ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ सत्य का भंडार है। तो जो ऋषि लोग हैं ये देवलोक को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सत्य को प्राप्त करते हैं जहाँ पे क्या है, तो सत्य का भंडार है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि ऋषि लोग किसका मार्ग चुनते हैं, तो देवलोक सत्य का मार्ग चुनते हैं। और देवलोक का मार्ग क्या है, तो देवलोक का मार्ग सत्य है। तो यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक को देखिए, तो अपना 4 नंबर श्लोक ये है कि यथा नदे सन्यसदाम समुद्रे दंश गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परंपरा पुरुषपति दिव्याम। और ये लिया किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि जो मंगलम पाठ का चौथा श्लोक है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। पहला नंबर का क्वेश्चन तो यही बनेगा। उसके बाद इसका अर्थ देखिए, और इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जिस प्रकार नदियाँ अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान है वो अपने नाम और रूप को त्याग कर परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो आपने देखा होगा कि जितना भी नदियाँ है वो कहीं ना कहीं जाकर के समुद्र में मिल जाती है। तो जब नदियाँ समुद्र में मिलती है तो न तो नदी का अपना रूप रह जाता है और न ही नदी का अपना नाम रह जाता है, वो समुद्र कहलाने लगता है और समुद्र दिखने भी लगता है। वैसे ही जो विद्वान होते हैं वो अपने नाम और रूप दोनों को त्याग करके किससे मिलते हैं, तो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके किसमें मिलती है, तो नदियाँ नाम और रूप छोड़ करके क्या समुद्र में मिलती है। और क्वेश्चन घुमा करके पूछेगा कि समुद्र में नदियाँ कैसे मिलती है, तो आप लोग आंसर दोगे कि समुद्र में नदियाँ नाम और रूप दोनों को छोड़ के मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि विद्वान परमात्मा की प्राप्ति कैसे करते हैं, तो विद्वान भी परमात्मा की प्राप्ति नाम और रूप को छोड़ करके करते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैंने बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखिए, तो अपना जो नेक्स्ट श्लोक है वो ये है कि वेदाह महंतम पुरुषोत्तम महानतम अत्यंत वर्णो तस्य तमसः पर्षते तमेव विद्यादिति तयु नाय पदार्थ विधान्तु। तो आप लोग श्लोक पढ़िए नहीं, इसको लिख लीजिए, जैसा का तैसा लिखा हुआ उतार लीजिए। उसके बाद इसका अर्थ समझिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो हिंदी में ही पूछा जाता है, संस्कृत में नहीं पूछा जाता है। तो अगर हिंदी अर्थ पता होगा तो संस्कृत में आंसर अपने आप दे देंगे। तो इसका अर्थ होगा कि मैं ही महानतम पुरुष यानी कि परमात्मा हूँ, और जो प्रकाश के स्वरूप अंधकार के आगे उसी आत्मा अंधकार के आगे है। उसी आत्मा ज्ञान को जानकर मोक्ष की प्राप्ति संभव है अथवा कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि महान क्या है, तो महान परमात्मा है। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछेगा कि परमात्मा कैसा है, तो परमात्मा प्रकाश का स्वरूप है। उसके बाद क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो मोक्ष की प्राप्ति आत्मा ज्ञान से होगी। देन क्वेश्चन यहाँ से यह भी बन सकता है कि मोक्ष की प्राप्ति की और कोई रास्ता है, तो आप लोग कहोगे कि अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ये सब आप लोग को याद होना चाहिए।
होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वाला PDF चाहिए जिस PDF से आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये PDF मैं व्हाट्सएप ग्रुप में देता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहीं पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और वहीं पे आप लोग को इसका PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और अगर आपने लिख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।